Hello, assalamu alaikum, dear students. So, in the last class, we have discussed about a beautiful Dogri story, The Color of Rainbow. The narrator here told us about the color of life in which he lived. He lived with his wife and 4 kids and with his mother. The narrator here mentioned the color of rainbow as the swing of Gudda Guddi. He always thought that one day when his Guddi comes, both will happily swing together. But his dream remained dreams only. Dream only. Now there were occasionally quarrel between him and his wife. Now today we will continue from what we have read last day. So हम कहाँ पे पहुँचे थे? जो नरेटर है उसने कहा यानी कि कलर ऑफ रेनबो से अपने लाइफ को कंपेयर करते हैं। जैसे कि कलर ऑफ रेनबो में 7 कलर होता है, मल्टी कलर होता है। उसके लाइफ में भी बहुत सारे कलर्स आए हुए थे, उसके लाइफ में बहुत सारे दुख दर्द आए हुए थे। उसकी इनकम उतनी ही थी जितनी पहली थी, बट एक्सपेंस जो है बहुत बढ़ गया था। बच्चों के खर्चे, घर के खर्चे बहुत बढ़ गए थे। तो अपने लाइफ से वो हैप्पी नहीं है और वो अपनी खिड़की पे बैठ के सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है। तो आगे पढ़ेंगे। Splashes of rain flew in where I was seated. जहाँ पे मैं बैठा हुआ था वहाँ पे बारिश के कुछ बूंदे आके गिरे। The sun had gone beyond the clouds. सन जो है बादलों के पीछे छिप गया था। And the wind had picked up speed. और विंड ने अपनी स्पीड बढ़ा दिया था। विंड बहुत ज़ोर से चल रहा था। I closed the window. मैंने खिड़की बंद किया। In the meanwhile my wife came in. उसी वक़्त मेरे वाइफ जो है अंदर आता है और कहता है I have been shouting for you for so long. मैंने तुम्हें बहुत आवाज़ दिया, बहुत देर से तुम्हें आवाज़ दिया मैंने। Are you going to have your tea or not? तुम्हें अपना चाय चाहिए कि नहीं चाहिए? You must have got fed up with me, but I am no less fed up with you. शायद तुम मुझसे बोर हो गए हो, मगर मैं तुमसे बोर नहीं हुआ हूँ। What happiness have I got since I came to this house? जब से मैं इस घर में आया हूँ मुझे कौन सा खुशी मिला है? I starts walking as soon as I get up in the morning and I go on and on till late at night. सुबह सवेरे मैं जागता हूँ और काम में लग जाता हूँ। Till night. सुबह से शाम तक मैं काम ही काम करता रहता हूँ। See what has happened to my health. मेरे हेल्थ को देखो, मेरे सेहत को देखो। With lentil soup and बुद्धि प्रकाश। ठीक है, और ये लिटिल सूप जो है और ये बुद्धि प्रकाश कहते हैं। बुद्धि क्या होता है? बुद्धि होता है हमारे लैंग्वेज में बुद्धि जो है यानी कि समझ को, बुद्धि प्रकाश। तो मेरे हेल्थ की कंडीशन को देखो, मेरे लाइफस्टाइल को देखो। मुझे इस घर में कोई खुशी नहीं मिलती, इसी वजह से तुम मुझे बहुत परेशान करते हो। I sat without a word, stand, and my wife went on saying all sort of things. मैंने कुछ नहीं कहा, मेरे वाइफ ने बहुत कुछ कह दिया इसी बीच में। I got annoyed. मैं बहुत परेशान हुआ। Annoyed means परेशान हुआ। I remember the tiff we had the day before. Tiff होता है argument. जो एक दिन पहले जो argument हुआ था मुझे वो याद आया। I lost sight the 7 colors swing and shouted.
मैंने जब आसमान में दोबारा से देखा तो मैंने जो रेनबो पहले था वो रेनबो अब गायब हो चुका था। एंड शाउटेड, और मुझे बहुत गुस्सा आया। आई डोंट वांट एनी टी, मुझे कोई चाय नहीं चाहिए। इट इज़ बेटर टू ड्रिंक पॉइजन देन हैव टी फ्रॉम द हैंड्स ऑफ अ वुमेन लाइक यू। यानी कि तुम्हारे हाथ से, यानी कि टी से ज़्यादा मैं जहर पीना पसंद करूँगा। Who the hell are you to tell me to have tea? तुम कौन होते हो मुझे टी के बारे में पूछने वाले। Seeing me in an angry mood, जब मुझे गुस्सा आया, जब उन्होंने देखा कि मुझे गुस्सा आया है, she turned to go to the kitchen saying, वो किचन में जाने लगी और जाते जाते क्या कह गया, You don't have to drink poison from my hand, तुम्हें मेरे हैंड से पॉइजन पीने की ज़रूरत नहीं है। टेक इट फ्रॉम दोज फॉर हुम यू फील कंसर्न, उनके हाथ से पियो जो यानी कि तुम्हारा ख्याल रखते हैं। हुम यू फील कंसर्न, जो तुम्हारे हैं। इट टच मी टू द क्विक, उसकी ये बात मुझे यानी कि टच कर गया, मुझे धक्का सा लगा। इट वॉज अ न्यू एक्यूजेशन, एक्यूजेशन से इल्ज़ाम, ये एक नया इल्ज़ाम था। आई गोट अप इन अ हफ होता है जल्दबाजी में, हरी में। आई गोट अप इन अ हरी, समथिंग हैड स्टार्टेड ब्रीविंग विद इन, जस्ट देन माई मदर कम इन। मैं जल्दी से उठा, कुछ चीज़ जो है मुझे परेशान कर रहा था, तभी मेरी मदर आती है। वाई डू यू क्वारल एंड हर्ट ईच अदर लाइक दिस, तुम दोनों आपस में झगड़ क्यों रहे हो। यू आर ग्रोन अप नाउ, तुम अब बड़े हो गए हो। यू शुड थिंक अबाउट यूर चिल्ड्रन आल्सो, तुम्हें अपने चिल्ड्रन के बारे में सोचना चाहिए, अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। व्हाट इम्प्रेशन विल दे कैरी एंड चेरिश, तुम्हारी इन हरकतों से वो क्या सीखेंगे। आई स्लिप्ड माई शूज़ एंड वेंट आउट, मैंने अपने जो शूज़ जो है वो पहना और बाहर चला गया। आई रिटर्न लेट एट नाइट, मैं काफ़ी देर बाद नाइट में, रात में वापस आया। आई टुक माई मॉर्निंग मील एंड स्पेंड द आफ्टरनून इन अ सिनेमा हॉल, मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया और आफ्टरनून को मैं सिनेमा हॉल में मैंने अपना टाइम स्पेंड किया। इन द इवनिंग आई वेंट अराउंड विद फ्रेंड्स, इवनिंग में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने गया। बाय नाउ माई एंगर हैड सबसाइडेड, तब तक मेरे एंगर जो है यानी कि कुछ कम हो चुका था। इफ़ यू आस्क मी, एक्चुअली आई वॉज फीलिंग होम सिक, अगर एक्चुअली में अगर तुम मुझे पूछे कि अभी मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, तो मैं होम सिक क्या होता है, होम सिक होता है यानी कि घर की याद आना। मुझे यानी कि घर की याद आ रहा था क्योंकि मैं काफ़ी देर से बाहर था। When I returned, the kids had gone to sleep, मेरे बच्चे जो है सो गए थे। My wife was sitting by all herself, मेरे वाइफ अकेली बैठी हुई थी। As soon as she saw me, she went to the kitchen and brought me the food in a थाली, जब मैं अंदर गया तो मेरे वाइफ ने मुझे डिनर लाया, थाली पे खाना लाया। My anger had gone, मेरा गुस्सा चला गया था। But looking at her face, I felt that her anger is also disappeared, जब मैंने अपनी बीवी की फेस को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि उसका जो गुस्सा भी वो भी ख़त्म हो चुका है। Leaving behind only sadness and regret, सिर्फ दुख और पछतावा हमारे चेहरे पे नज़र आ रहा था। In order to keep my pride, I said I am not going to eat, मैं यानी कि मुझे अपना प्राइड बरकरार रखना था। I said, मैंने क्या कहा, मुझे नहीं खाना है। I will go without food and it will be good if I die, मैं खाने के बगैर सो जाऊंगा और it will be good if I die, ये अच्छा होगा कि मैं मर जाऊं। Good riddance for you also, it was apparent that I had not gone without food, that I had my fill. On the other hand, she had not eaten since morning. Her face showed it. It was wan and weak, but I kept up my manly hauteur. With her head down, she said feebly,
नाउ कम ऑन प्लीज़ ईट, फॉरगिव मी, इट वॉज माई फॉल्ट। जब मैंने कहा कि मुझे नहीं खाना है, मैं मर जाना अच्छा फील करूँगा, अगर मैं खाना खाऊँगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा प्राइड जो है यानी कि वो खो दूँगा मैं। तो ऐसा लग रहा था जब मैंने उसके फेस को जब देखा तो ऐसा महसूस हो रहा था कि उन्होंने भी सुबह से कुछ खाना नहीं खाया था, वो कमज़ोर दिख रहा था, वीक एंड वैन वो फील कर रही थी। तो फिर भी मैंने अपने जो मैनली ह्यूटर जो है, जो मर्द की जो निशानी है यानी कि मर्द की जो प्राउडी है, उसको बरकरार रख कर मैंने ज़िद किया। तो मेरे वाइफ ने फीबली, कमज़ोर से फीबली, बहुत ही नरमी से मुझे कहा कि अब छोड़ दो गुस्सा, मुझे माफ़ करो, मेरी गलती थी, प्लीज़ खाना खा लो। तो इसके बाद क्या होता है हम नेक्स्ट चैप्टर में आपको देखेंगे, पढ़ाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।